मृदा के प्रकार को हम मुख्यतः दो दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक हो गया स्थानिक मृदा और दूसरा हो गया परिवहित मृदा। स्थानिक मृदा, स्थानिक मृदा वैसे मृदा होते हैं जो अपने मूल स्थान में पैतृक चट्टानों से निर्मित होते हैं, अपने मूल स्थान में पैतृक चट्टानों से निर्मित होते हैं, इसलिए इसे स्वस्थानीय निर्मित मृदा कहा जाता है, यानी इन सिटू फॉर्मेशन सॉइल, ठीक है, अपने जगह पे निर्मित मृदा कहलाती है। जबकि इसके जस्ट उल्टा परिवहित मृदा वैसी मृदा होती है जो अपने मूल स्थान से विभिन्न कारणों से स्थानांतरित होकर किसी अन्य स्थान में निर्मित होती है। स्थानिक मृदा के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं, एक मंडलीय मृदा यानी जोनल सॉइल और एक अंतः मंडलीय मृदा। जोनल सॉइल कौन होगा कि एक बड़े से जोन में क्रमिक विस्तार से निर्मित होता है, ठीक है, एक बड़ा सा क्षेत्र में अपने आप को वो निर्मित करता है, ठीक है। मान लो कि आग्नेय चट्टान के अंतर्गत बैसाल्ट का एक बड़े एरिया में है लोकेशन, ठीक है, बड़े एरिया में लोकेशन है, तो उस बैसाल्ट चट्टान से जो निर्मित होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या लौ अधिकता से जो चट्टानें निर्मित होती हैं, लौहांश से अधिक मात्रा में जो चट्टानें होती हैं उससे जो निर्मित होता है मृदा, उसे हम लोग लाल मृदा कहते हैं। तो बड़े एरिया में जो होता है उसी को हम लोग मंडलीय मृदा कहेंगे, क्रमिक विस्तार उसका अधिक होगा। उदाहरण के स्वरूप लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। सामान्य सी बात में समझिए कि मंडलीय मृदा वैसे स्थानिक मृदा होती है जो एक बड़े से क्षेत्र में क्रमिक विस्तार में निर्मित पाई जाती है मूल चट्टानों से, जैसे लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। जबकि अंतः मंडलीय मृदा भी यानी इंट्रा जोनल सोइल भी स्थानिक मृदा का ही रूप है, मतलब कि वो अपने स्थान पे ही निर्मित होने वाली मृदा है। लेकिन ये क्या है, तो जो दो मुख्य मंडलीय मृदाएं हैं लाल मृदा और लेटेराइट मृदा, उस मृदा के साथ कहीं कहीं बीच बीच में मिलने वाली मृदाएं होती हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र में देखिएगा कि लाल मृदा वाला क्षेत्र है आपका, पूरा ताड़ का ताड़ लाल मृदा है, ठीक है ना, बारी लाल मृदा है। लेकिन कुछ दूर जाइएगा तो कुछ दूर के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पे काली मृदा भी थोड़ी सी कोई क्षेत्र में पाई जा रही है स्थानीय विशेषता के वजह से, ठीक है ना। क्षारीय मृदा पाई जा रही है, ठीक है, जिसमें लवणीय मृदा पाई जा रही है, जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो गई विभिन्न कारणों से, क्षारीय हो गई है, हम बहुत ज्यादा उसमें इरिगेशन कर दिए, जल की मात्रा अधिक हो गई, नीचे नहीं सीपेज हो पाया तो वो मृदा क्षारीय हो गई, ठीक है। तो ऐसी मृदाओं को जो मंडलीय मृदाओं यानी लाल मृदा लेटेराइट मृदा के क्षेत्र में कहीं कहीं बीच बीच में पाई जाती हैं, तो उन सभी को हम लोग अंतः मंडलीय मृदा कहते हैं, जैसे काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, पीट मृदा। पूछेगा इनमें से कौन सी मृदा अंतः मंडलीय मृदा है, उसमें काली मृदा भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, तो उसको आप जोनल मत मानिएगा, क्योंकि लाल और लेटेराइट मृदा के क्षेत्र में ही काली मृदा पाई जाती है बैसाल्ट चट्टानों के निर्माण से। बैसाल्ट चट्टान का अपक्षय हुआ और उससे काली मृदा का निर्माण हो गया, ठीक है, लेकिन वो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। अगला है आपका जो परिवहित मृदा का रूप कौन है, तो अजोनल सोइल, यानी अपने जोन में नहीं पाया जाना, उसको स्थानांतरित मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्थान में निर्मित मृदा है ये, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान में परिवहित होकर बनने वाली मृदा, ठीक है ना। कैसे, तो निक्षेपित होकर। और वो कैसे होती है, तो विभिन्न बाह्य कारकों एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जैसे बहते हुए जल यानी नदी, हिम नदी, वायु, इसके द्वारा उड़ा के ले गया, मरुस्थलीय भाग से उड़ाया और लेके कुछ दूर में जाके डिपोजिट कर दिया, निक्षेपित कर दिया, हवा वहां बहना बंद हो गया, वहां पे बालू नीचे गिर गया, तो बालू जहां पे गिरा तो वहां पे ह्यूमस की मात्रा हो गई, तो बालू के साथ मिक्स होकर जो मृदा बन गई उसे हम लोग बोले बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। जबकि जलोढ़ मृदा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों या अन्य किसी देश के पर्वतीय क्षेत्रों से बहते हुए जाती है और मैदानी क्षेत्र जहां मिलता है वहां प्रवाह इसका धीमा हो जाता है, वहां निक्षेपित करके निर्माण कर देता है। तो दो ही अजोनल सोइल है, परिवहित मृदाएं हैं, वह जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रकार हम लोग
मृदा के प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग आज समझ लिए।